जय हिंद सभी को। आज हम धात्विक एवं अधात्विक नामक पाठ से क्वेश्चन कहते हैं जो यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो जो जिंक धातु होती है ये धातु होती है जो हाइड्रोजन अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है, क्योंकि यह सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होती है, इसलिए यह हाइड्रोजन विस्थापित करती है। दूसरा क्वेश्चन उपधातुएं हैं, इनमें से उपधातुएं कौन सी हैं? तो जो एंटीमनी है ये क्या है? एक उपधातु है। मिश्र धातु है, तांबा शुद्ध रूप में सोना पाया जाता है, जस्ता पाया। जो पीतल है एक मिश्र धातु है, ये मिल के बना होता है किससे? पिताजी। इसमें हो गया पीतल ता से तांबा और जा से जिंक। तो जो पीतल होता है तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक अधातु है। क्या है? इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार भी 1 होता है इसका। जो धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वह कौन सी धातु है? जो द्रव अवस्था में पाई जाती है सामान्य ताप पर, तो ऐसी धातु का नाम है पारा। Hg है जो सामान्य अवस्था में द्रव अवस्था में पाई जाती है। और अधातु, ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है तो वो हो जाए ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव पाई जाती है। कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? वो भी क्या? अधातु। तो अधातु जो ग्रेफाइट है ये अधातु है जो कैसी होती है? विद्युत की सुचालक होती है। ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है। 7वां क्वेश्चन। एंटीमनी एक क्या है? जो एंटीमनी है एक उपधातु है। क्या है? उपधातु है। कृत्रिम सोना है, मिश्र धातु है। कृत्रिम सोना क्या है? मिश्र धातु है। अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो अधातुओं के ऑक्साइड अभी हमने पढ़ा था। तो अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। और धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण होते हैं कहलाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? जिनमें धातु अधातु के 2 गुण, उन्हें उपधातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपधातु कहा जाता है। धातु वे होते हैं, धातु कौन होते हैं? होते हैं जो विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। धातु पीटने पर चूर चूर हो जाते नहीं होते हैं। ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति नहीं, ये कैसे होते हैं? धनायन बनाने की इनकी प्रवृत्ति होती है।
लवणों के वैध अपघटन से धातु किस इलेक्ट्रोड पर मुक्त हो जाती है? किस इलेक्ट्रोड पर मुक्त हो जाती है? तो जो कैथोड पर धातु मुक्त हो जाती है, जो अधातु होती है वो एनोड पर मुक्त हो जाती है। धातु वैध अपघटन कराने पर धातु किस पर अब हो जाती है अपघटन? कैथोड पर अपघटित हो जाती है। अम्लगम होते हैं, अम्लगम होते हैं। तो अम्लगम होते हैं, क्या होते हैं? मिश्र धातु होते हैं। जैसे पारा हुआ, अन्य धातुओं जैसे सोना, चांदी, जिंक से बनी एक मिश्र धातु होते हैं जो ठोस, तरल या अवस्था में हो सकते हैं। कैसे होते हैं? अम्लगम होते हैं। कांसा में पाया जाता है, तो कांसा में क्या पाया जाता है? कॉपर और टिन पाया जाता है। कॉपर और टिन किस में पाया जाता है? कांसा में। और कॉपर और जिंक पाया जाता है पीतल में। पीतल किससे बना जाता है? तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। 16वां क्वेश्चन, कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो जो ब्रोमीन अधातु है, जो कैसी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। और धातु है जो Hg पारा, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। और अधातु है क्या? अधातु होगी ब्रोमीन। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं कि ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। 17वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ समान ताप पर ही अभिक्रिया कर देती है? तो समान ताप पर जो क्या होता है? सोडियम धातु को समान ताप पर क्रिया कर देती है और एक ज्वाला के साथ जलती है। ये सोडियम हो गया, कैल्शियम नहीं, पोटेशियम हो गया और लिथियम हो गया। ये सामान जल के साथ समान ताप पर भी जल से क्रिया करता है। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? तो जर्मन सिल्वर में जो धातु कौन सी धातु होती हैं? तो जर्मन सिल्वर में तामा, निकेल और जिंक। तामा, निकेल, जिंक पाए जाते हैं। तो इसमें क्या नहीं पाया जाता है? Ag नहीं पाया जाता है। मुद्रा धातु है, मुद्रा धातु किसे कहते हैं? तो जो कॉपर है इसे मुद्रा धातु कहते हैं। कॉपर हो गया, सोना हो गया, चांदी होगा, सोना, चांदी, तो कॉपर, इससे क्या मुद्रा धातु में कहलाती हैं ये। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस देता है? तो Zn जस्ता। जिंक की क्रिया है HCl से कराने पर जिंक क्लोराइड ZnCl2+H2 गैस बनती है। तो H2 गैस निकलती है। Zn एक ही रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जाती है, इस गुण को कहा जाता है? इस गुण को कहा जाता है? तो आधात वैधनीयता कहा जाता है। और पतले तार बनाने को तन्यता कही जाती है। तार बनाने की क्रिया तन्यता कहलाती है और पीट कर चादर बनाने की क्रिया आधात वैधनीयता कहलाती है। कौन सी धातु हमेशा अम्लगम में पाई जाती है? तो जो अम्लगम में है Hg धातु, जो पारा हमेशा अम्लगम में पाया जाता है। इसका राइट आंसर देखते हैं, नीचे होगा। हाँ, तो राइट आंसर इसका C हो जाएगा। राइट आंसर
सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो जो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और इन्हें मिट्टी के तेल में रखते हैं। किस में रखते हैं? इन्हें मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखते हैं। किस में? मिट्टी के तेल में इन्हें सुरक्षित रखा जाता है। एल्यूमीनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया को कहा जाता है। तो एल्यूमीनियम पर मोटी परत बनाने की क्रिया को एनोडीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनोडीकरण कहा जाता है। तन्यता धातुओं का गुण जिसमें तार खींचे जाते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो क्रियाशील धातु कौन सी है? लेकर केदारनाथ का आलू, लिथियम का के पहले लिथियम फिर केदारनाथ का आलू, तो इसमें हो जाएगा के पोटेशियम के हो जाएगा। पृथ्वी की भूपटल में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? खनिज। वो खनिज कहते हैं। Fe2O3 2Fe प्लस Al2O3 ऊष्मा इस अभिक्रिया का नाम है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को थर्माइट कहा जाता है। क्या? थर्माइट कहते हैं। इसमें ध्यान रखना, इसे थर्माइट कहा जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। और जो आभूषण बनाने में के लिए उपयोग किया जाता है वह 18 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का होता है? 18 कैरेट का उपयोग आभूषण बनाने में करते हैं। किसमें? आभूषण बनाने में 18 कैरेट सोने का उपयोग करते हैं। 22 कैरेट सोने में तांबा चांदी कितने भाग होते हैं? तो 22 कैरेट सोने में तांबा चांदी होते हैं जो 2 भाग होते हैं। इसमें कितने पे? 2 भाग होते हैं। सीसा टिन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? सीसा टिन से मिलकर सोल्डर बनता है। क्या बनता है? सोल्डर बनता है। सीसा टिन से मिलकर सोल्डर बनता है। यदि कोई भी धातु पारद है इसकी मिश्र धातु को कहा जाता है। तो इसकी मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? अगर वो पारद है मतलब उसमें पारा मिला हुआ है। पारद मतलब Hg मिला हुआ है। उसमें Hg मिला हुआ है तो क्या कहलाएगी? अम्लगम होता है। Hg में हमेशा अम्लगम पाया जाता है। धातु में प्राय कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करती हैं? तो ऐसा कौन सा गुण है जो धातु में प्रदर्शित नहीं करती हैं? तन्यता करती हैं, ध्वनि उत्पन्न करती हैं, ठोकने पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, पतली चादरों के रूप में ढाला जा सकता है। तो नहीं का आंसर हो जाएगा, राइट आंसर अपना डी हो जाएगा। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा अपने पास डी, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 33 कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल से क्रिया नहीं करती है? तो जो Fe धातु होती है, लोहा या ये ठंडे हो या गर्म हो किसी भी जल से क्रिया नहीं करता है। लोहा किसी भी जल से क्रिया नहीं करता है। 34 क्वेश्चन देखते हैं। 34 कौन सी अधातु चमक युक्त होती है? तो जो अधातु जो आयोडीन अधातु है कैसी होती है? चमकदार होती है। 35 कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित ऐसी कौन सी धातु है जो नहीं करती है? कॉपर, क्योंकि यह हाइड्रोजन से नीचे पाया जाता है। सक्रियता श्रेणी में इसका स्थान हाइड्रोजन से कैसा है? नीचे है, इसलिए यह हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। XYZ
का इलेक्ट्रॉन विन्यास है 2s का 2 है, तो ये कैसा हो गया, अक्रिय हो गया, अक्रिय हो गया। इसका 2 8 दूसरा y 2,8 है, यह क्या हो गया, अधातु हो गया, y क्या है, अधातु है, y अधातु इसमें है। 2,8,2 तो ये धातु है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहे, जेड इलेक्ट्रॉन त्याग रहा तो धातु है, धातु है नहीं, ये नहीं है धातु है, तो इसका राइट आंसर हो गया डी, राइट आंसर हो जाएगा। यसद लेपन में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो यसद लेपन करते हैं तो उसमें जिंक धातु की परत चढ़ाते हैं, किसकी, जिंक धातु की परत चढ़ाते हैं। धातुओं को पतली तार के रूप में खींचना क्या कहलाता है, तो इसे तन्यता कहते हैं, क्या कहते हैं, तन्यता। और चादर बनाना, चादर बनाना, चादर बनाना आधात वैधनीयता कहलाता है। अपर रूप, कार्बन के अपर रूप क्या क्या है, कार्बन के अपर रूप, तो जो कार्बन के अपर रूप होते हैं उसमें हो गया ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, हीरा, हीरा, फुलरीन, ये कार्बन के अपर रूप हैं। पाइराइट अयस्क को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको भाजन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भाजन कहा जाता है। निम्न में से कौन सा तत्व तनु अम्ल से साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस देता है, तनु अम्ल के साथ करके हाइड्रोजन गैस देता है, तो जो जिंक होता है, जिंक की क्रिया HCl से कराते हैं तो अपन को हाइड्रोजन गैस प्लस ZnCl2 प्राप्त होता है, ZnCl प्राप्त होता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। जय हिंद, जय भारत।